हाय दोस्तों, आज हम लोग इंटरमीडिएट का मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं। इसमें से देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है कितना 100 दिया हुआ रहेगा। हिंदी का देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, 100 को दिया हुआ रहेगा। 100 में से हम लोग का कितना 50 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, कितना क्वेश्चन का हम लोग उत्तर देंगे? 50 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है। रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है? किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि गोली से घायल बच्चे हालत खराब है। देखिए, संज्ञा बन सकता था लेकिन अभी नहीं बन सकता है। आइए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? दूसरे में बोला जा रहा है कि जल शब्द क्या है? जल शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल क्या है? जल पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। अगला तीसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है? बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। कौन वाक्य है? कौन सा वाक्य है? तो कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोला जा रहा है कि कौन आ रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक का। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर छठा में क्या बोला जा रहा है कि वाक्य के भेद हैं। वाक्य के भेद हैं तो कितने भेद हैं? कितने भेद है? तो 3 भेद है। बिहार के राज्यपाल कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो किसका है? तो प्रश्नवाचक का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कुछ खा लो। क्या? कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चय वाचक का उदाहरण है। प्रथम शब्द विशेषण क्या है? प्रथम शब्द विशेषण क्या है? क्या है? तो प्राथमिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर में क्या बोला जा रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सब धन कौन विशेषण है? सब धन कौन विशेषण है? कौन विशेषण है? तो परिमाण बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक हो जाएगा। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? सेना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? वाहिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाहिनी। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या है? तो ज्योति है। क्या है? ज्योति। अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो असीमित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या है? चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या है? तो प्रनिभ है। क्या है? प्रनिभ है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? कौन सा हो जाएगा? तो परीक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परीक्षण हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? तो ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? सा बोल रहा है, सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मुद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुद्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 19 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि दिनेश पढ़ रहा है। यह वाक्य किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? तो तत्कालिक वर्तमान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है? तो किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाववाचक का। किसका हो जाएगा? भाववाचक। आलोक पढ़कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है? यह किस क्रिया का उदाहरण है? किसका है? तो पूर्वकालिक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पूर्वकालिक का उदाहरण है। मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? मनुष्य जो है वह किस संज्ञा का उदाहरण है? किस संज्ञा का उदाहरण है? तो जातिवाचक का। क्या? जातिवाचक। रसोई घर शब्द कौन सा समास है? रसोई घर शब्द कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। क्या है? तत्पुरुष समास है। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि त्रिकोण
शब्द कौन समास है? त्रिकोण जो है वह कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। देश विदेश शब्द कौन सा समास है? देश विदेश जो है वह कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जिसमें जोड़ा रहेगा तो वह क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे में माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया। अगला 26 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीता ने झूठ कहा था। जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है? खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? किस शब्द का उदाहरण है? तो देशज का। कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद है? कितने भेद है? तो 8 भेद है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो करण कारक का। एक पंथ दो कागज, लोलिक्त का अर्थ है? लोलिक्त का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? तो एक साथ दो काम। क्या? एक साथ दो काम। अगला क्वेश्चन नंबर 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पेड़ से पत्ता गिरता है किस कारक का उदाहरण है? क्या? पेड़ से पत्ता गिरता है तो किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण हो जाएगा? तो अपादान कारक का। राम ने कहा होगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? राम ने कहा होगा किस कारक का उदाहरण है? तो संदेहवाचक का। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? क्या? राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? क्या विशेषण है? तो राष्ट्रीय है। अच्छाई शब्द कौन सा संज्ञा है? अच्छाई शब्द जो है कौन संज्ञा है? अच्छाई कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 36 में क्या बोला जा रहा है? 36 नंबर में बोला जा रहा है कि मोती शब्द कौन संज्ञा है? मोती पूछ रहा है ना, मोती शब्द कौन संज्ञा है? कौन संज्ञा हो जाएगा? तो जातिवाचक हो जाएगा। लेखक शब्द कौन संज्ञा है? लेखक शब्द कौन संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। 38 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो तद्भव कहते हैं। नायक शब्द स्त्रीलिंग शब्द क्या है? क्या है? तो नायिका है। क्या है? नायिका हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। एक शब्द क्या हो जाएगा? अनावृष्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है यशोधरा। अगला क्वेश्चन नंबर आता है देखिए 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि चतुर्भुज शब्द कौन समास है? चतुर्भुज जो है वह कौन सा समास है? कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुव्रीहि हो जाएगा। कर्तव्य में कौन प्रत्यय है? कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तव्य। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला जा रहा है कि फल फूल शब्द में कौन सा समास है? फल फूल शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभी प्लस आगत। अगला क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला जा रहा है? 47 नंबर बोला जा रहा है कि उपवन में कौन उपसर्ग है? क्या? उपवन में कौन उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उप। अगला 48 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है? अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? तो अभी।
49 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 49 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, तो कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो सहयोग। क्या हो जाएगा? सहयोग हो जाएगा। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? क्या होगा? तो पुष्पित हो जाएगा। अब पढ़ेंगे क्या 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? देखिए, आइए देखते हैं। 51 नंबर में बोला जा रहा है कि यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है? इसमें नया शब्द पूछ रहा है ना, नया शब्द क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। दिन शब्द का विशेषण क्या है? दिन शब्द का विशेषण क्या है? तो दैनिक है। क्या है? दैनिक। अगला क्वेश्चन नंबर 53 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है? तो किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की। देखिए, ये मॉडल पेपर जारी किया है, इस जारी क्यों करता है कि वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। इससे कम से कम तो 70% तो जरूर मिलेगा। आप लोग अच्छा से पढ़िएगा तब, और देखिएगा आप लोग भी कि इसमें कितना क्वेश्चन आप लोग का सही होता है। अगला 54 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 54 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन सा हुआ? तो साहित्य अकादमी का। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? तो आलोचना का। किसका रचना है? आलोचना का है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 56 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है? विनय पत्रिका जो है शीर्षक किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तो तुलसीदास की जी की है। अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा है, तो इसकी कौन सी भाषा है? तो इसकी क्या भाषा है? तो ब्रज भाषा है। अष्टयाम शीर्षक के ग्रंथ की भाषा है तो ब्रज भाषा। कौन सी भाषा हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 58 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि कवि भूषण के आश्रयता थे। आश्रयता कौन थे? कौन थे? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, शिवाजी भी थे, छत्रसाल भी थे और साहूजी भी थे, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है क्या 59 नंबर में बोला जा रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह कथन किस पाठ से संबंधित है? यह जो है किस पाठ से संबंधित है? तो बातचीत से। किससे संबंधित है? बातचीत से। देखिए, ये सब क्वेश्चन आप लोग कभी भी छोड़िएगा नहीं, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या 60 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 60 नंबर में बोला जा रहा है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा। यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो किस पाठ में यह कहा गया है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है? तो किस पाठ में कहा गया है? तो ओ सदा नीरा में कहा गया है। रानीखेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? किस शीर्षक पाठ में है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 62 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठिता कविता से संबंधित है? किस पठित कविता से है? तो किससे है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? जन का चेहरा एक ही है। जन का चेहरा एक ही है। खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? किस कविता से संबंधित है? तो पुत्र वियोग से संबंधित है। देखिए, यहाँ से आप लोग का चैप्टर से बहुत क्वेश्चन मिलेगा, खाली अच्छा से आप लोग पढ़ते जाइए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन काव्य यानी महाकाव्य का पत्र नहीं है? तो कौन सा महाकाव्य का पत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? तो सत्यरूपा। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है? तो कौन कहानी मानी जाती है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि गैगरीन का उल्लेख किस कहानी में है? गैगरीन का कहानी किस में किया गया है? किस में किया गया है? तो रोज में। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? किसे पत्र लिखा था? किसे पत्र लिखा था? तो सुखदेव जी को लिखे थे। किसे लिखे थे? सुखदेव जी को।
अगला क्या 68 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? किसने प्रारंभ करवाया? किसने करवाया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने करवाया था। सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्य की विधा क्या है? तो इसकी साहित्य की विधा क्या है? क्या है? तो एकांकी है। क्या है? एकांकी है। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जूठन शीर्षक पाठ किस विधा में रचित है? किसमें यह रचित है? किसमें रचित है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मकथा। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका जन्म स्थान कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर में है। कहाँ है? मुजफ्फरनगर में है। अगला क्या? अगला 74 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 74 नंबर में बोला जा रहा है कि पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी किसके लिए तरसती है? तो स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन 76 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 76 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? किसका चित्रण किया है? किसका किया है? तो उषा का। किसका किया गया है? तो उषा का किया गया है। मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? मोहन राकेश का माता जी का नाम क्या था? तो इसके माता का नाम क्या था? तो बचपन कौर था। क्या? बच्चन कौर था। सॉरी, बच्चन कौर था। अगला क्वेश्चन नंबर 78 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 78 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? क्या था? तो नागर सिंह था। क्या था? नागर सिंह। कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है? तो क्या माना है? क्या माना है? तो एक माना है। क्या माना है? एक माना है। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम क्या था? क्या था? तो क्या तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो आत्मराव दुबे था। क्या था? आत्मराव दुबे था। अगला क्वेश्चन नंबर आता है क्या? 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया? तो किसने किया था? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह था। जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो 1902 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1902 ईस्वी में हुआ था। अगला आता है 84 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया? तो किसका संचालन किया था? तो किसका किया था? तो मुक्ति संग्राम का किया था। राजा न्यायदेव किस राजवंश से संबंधित है? किस राजवंश से संबंधित है? तो कर्नाट वंश से संबंधित है। तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1543 ईस्वी में हुआ था। 87 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार कराता है? कौन अपनी जय जयकार कराता है? तो अधिनायक। कौन करवाता है? तो अधिनायक करवाता है। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन ने उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? तो किसने कहा था कि इसका पाठ का नहीं है? तुम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीरम सिंह ने कहा था। राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? कौन प्रसिद्ध हुए? कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो रामधारी सिंह दिनकर हुए थे। कौन हुए थे? रामधारी सिंह दिनकर हुए थे। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? किस युग के कवि है? किस युग के कवि है? तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 91 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है शीर्षक पाठ की साहित्य विधा है। तो इसकी विधा है तो क्या है? तो कहानी है। क्या है? यह एक कहानी है।
92 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? किस विधा के अंतर्गत है? किस विधा के है? तो यात्रा वृत्तांत का। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कौन है? तो ज्ञानेंद्र द्रौपदी है। क्या है? ज्ञानेंद्र द्रौपदी है। 94 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कैमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? किसने की? तो किसने किया था? तो अशोक वाजपेयी ने किया था। चेखव किस देश से रहने वाले थे? चेखव जो थे वह किस देश के रहने वाले थे? किस देश के रहने वाले थे? तो रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। अब आता है 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इवान दुमित्र चेखोव पेश से क्या था? तो यह क्या था? क्या था? तो क्लर्क था। क्या था? क्लर्क था। कौन लेखक कांगो के शिवा क्या शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री क्या रह चुके थे? तो कौन रह चुके थे? तो हेनरी लोपेज रह चुके थे। कौन रह चुके थे? तो हेनरी लोपेज। वात्स्लेव हाव के सर्वश्रेष्ठ कवि है। सर्वश्रेष्ठ कवि है तो सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो सूरदास। कौन है? सूरदास जी हैं। कारमेन किस कहानी की पात्र है? कारमेन किस कहानी की पात्र है? तो किसका पात्र है? तो पेशागी की। किसका है? पेशागी की पात्र है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 100 नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? कौन है? तो जायसी जी हैं। कौन है? जायसी। अब पढ़ेंगे क्या? विषयनिष्ठ प्रश्न। मतलब देखिए आइए, अब इसमें कैसा सवाल ऐसे पूछा जाएगा, इसमें 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला। आइए देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। निबंध लिखे जैसे हो गया मेरे प्रिय कवि पर हो सकता है, हमारे पावन पर्व, चुनाव प्रक्रिया। देखिए चौथा नंबर में क्या है? महिला सशक्तिकरण है। और 5वां में क्या है? आपका प्रिय खेल, लोकतंत्र की दशा और दिशा। इसमें से आपको क्या एक विषय पर निबंध देना है, किसी एक पर। ठीक है। अब देखिए इसमें व्याख्या करें। देखिए व्याख्या करने वाला तो हमेशा आता है। अब व्याख्या करने वाला आप लोग भूलिएगा मत। ठीक है, हर बार ये पूछा जाता है। ठीक है ना। देखिए क्या बोला जा रहा है कि किन्हीं 2 अवतरणों का सप्रसंग व्याख्या करें। क्या बोला जा रहा है कि सत्य है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यह किस चैप्टर में कहा गया है? तो बातचीत। किस में बताया गया है? तो बातचीत में। अब क्या दूसरा में क्या बोला जा रहा है? दूसरे नंबर में बोला जा रहा है कि सदियों से नारी अपने भीतर के नर और नर अपने भीतर की नारी को क्या बेतरह दबाया आ रहा है। तो यह किस चैप्टर में बोला गया है? किस चैप्टर से यह है? तो अर्धनारीश्वर से है। किसमें बोला गया? अर्धनारीश्वर में। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा है झुका। तो यह किस चैप्टर में कहा गया है कि पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा है झुक, इसे झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। तो ये किस चैप्टर में कहा गया है? किस चैप्टर में कहा गया है? तो उषा में। किस चैप्टर से कहा गया है? तो उषा में। अगला छठा में क्या बोला जा रहा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आज दिशाएं भी हंसती है।